दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विद स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने जो सीरीज चलाई थी, उसी क्रम में आज मैं आपको मैसूर राज्य पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बंगाल राज्य के बारे में बताया था और आज मैं आपको मैसूर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो क्या है मैसूर, कैसे इसका उदय हुआ, कहाँ से इसका उद्भव हुआ। चलिए, ये सब शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और अगर आपने अगर नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक पूरी सीरीज चलाऊंगा और मैंने मैथ के भी वीडियो डाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ मैथ, तो आप वो भी देख लीजिए। वो यूपी टेट, एसएससी और यूपीपीएससी और यूपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें जो मैथ आएगी उनमें वो मैं सभी को कवर करने का प्रयास करूंगा उन मैथ के वीडियो के माध्यम से। तो मैसूर राज्य के बारे में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, मैसूर राज्य की स्थापना कैसे हुई। 1565 में दो राज्य थे दक्षिण में। ये भारत का मैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। यहाँ पे मुगल थे और यहाँ दक्षिण में एक था विजयनगर और था बहमनी। तो बहमनी और विजयनगर के बीच में एक युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 को, ठीक है, 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? ये विजयनगर के बीच में हुआ था और बहमनी राज्य के बीच में, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। ठीक है, विजयनगर की हार के उपरांत 18वीं शताब्दी में, 18वीं, ये इंपॉर्टेंट डेट है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वो आप उसको लिखते हुए चलता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। 18वीं शताब्दी में एक नए वंश की स्थापना है, उसका नाम था वाड्यार वंश। ठीक है, वड्यार वंश की स्थापना हुई। अच्छा, वड्यार वंश की स्थापना किसने करी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय एक शासक थे, उनका नाम मैं बता देता हूं। क्या नाम था उनका? चिक्का कृष्ण राज। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, क्या आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चिक्का कृष्णराज के समय में दो, उनका एक पद था प्रधानमंत्री का, उसमें थे एक नंदराज, ठीक है, एक क्या नाम था नंदराज और दूसरे का नाम था देवराज। उसी के समय में नंदराज का जो राज्य था उसमें क्या कहते हैं, हैदर अली के पिताजी जो थे वहां पे सेना नायक थे। ठीक है, हैदर अली के पिता वहां पे सेना नायक थे। तो वहां पे उनके पिता ने जो हैदर अली है उनको सैनिक के एक पद पर भर्ती कर दिया था। उसके बाद उनका जो हैदर अली की थी वो कार्यशैली इतनी अच्छी लगी थी, तो उसके बाद जो है 1565 में 1755 में हैदर अली शुरुआत से ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो वो एक तक सीमित रहने का प्रयास नहीं करता था, वो हमेशा आगे के लिए डेवलप के लिए सोचता था। तो 1765 में ये देखते हुए नंदराज ने उसको जो है डंडीगुल, दक्षिण में एक जगह है डंडीगुल का फौजदार बना दिया। क्या बना दिया? फौजदार बना दिया। ठीक है, 1755 में उसको क्या बना दिया? वहां का फौजदार बना दिया। इन्होंने क्या किया 1761 में इन्होंने श्रीरंगपट्टम, किसने? हैदर अली ने 1761 में श्रीरंगपट्टनम पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और नंदराजा को क्या बना दिया? बंदी बना दिया। नंदराज को क्या बना दिया? बंदी। और उसके बाद
स्वयं वहां का शासक बन गए। कौन? हैदर अली, 1761 में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियल से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप वीडियो के तक बस अंत तक बने रहिए, स्किप मत करिए। मैसूर से जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन यहाँ से जाने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ हो गया 1761 में सीरियल पटनम पर उसने क्या कहते हैं आक्रमण करके नंदराज को बंदी बना लिया और वहां का शासक बन गया। ठीक है, अब यहाँ से उसका काम प्रारंभ हो गया। अब वो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, है ना, उसने अपने राज्य का विस्तार किया। इससे क्या हो गया, वहां पे शासन, उसके आसपास के क्षेत्र में किसका शासन था? मराठों का, ऊपर जो कर्नाटक का क्षेत्र है ना, और निजामों का और अंग्रेज। इन तीनों को एक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई कि अरे ये मेरे पड़ोस का राज्य जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप कर रहा है, उनको खतरा था कि कहीं वो हम पे भी आक्रमण करके हम पे भी कब्जा ना कर ले। तो उसी से ही जो युद्ध है उसकी भूमि तैयार होती है, मैसूर के जो युद्ध हुए थे। ठीक है, अब मैंने आपको हैदर अली को पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बारे में देखिए, पहले होता है 1782। 1782 में एक युद्ध हुआ था, पोटानोवा का युद्ध। ये जो मैंने लिखा हुआ है, पोटानोवा के युद्ध में, द्वितीय मैसूर युद्ध में जो एक युद्ध हुआ था, पोटानोवा का युद्ध। ठीक है, उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और युद्ध में ही टीपू सुल्तान जो है वह युद्ध का नेतृत्व करता है और उसके बाद वह क्या कहते हैं मैसूर का सत्ता उसके हाथ हस्तांतरित हो जाती है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान का शासन 1782 से लेके 1799 तक चलता है। कब तक? 1799 में जो चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उसमें वहां का क्या कहते हैं गवर्नर कौन था अंग्रेजों का? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और उसके बाद टीपू सुल्तान से एक क्वेश्चन और आता है, उसको अशांत आत्मा किसने कहा था? अशांत आत्मा किसने कहा था? तो आप लगा देंगे सर थॉमस मुनरो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सीरियस लिख रहा हूं, आप लिखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, जेकोबिन क्लब की स्थापना, जेकोबिन क्लब की स्थापना किसने करी थी? क्वेश्चन पूछते हैं तो टीपू सुल्तान ने करी थी और फ्रांसीसियों के सैनिकों के सहयोग से की थी। और उसने एक काम और किया था, उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ठीक है, उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ठीक है, यानी कि मैंने टीपू यहां से यहां तक आपको हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में, यहां से आपको टीपू सुल्तान के बारे में बता दिया है। अब हम सीधे चलते हैं जो आपके 4 अंगल मैसूर युद्ध हुए हैं उनके बारे में। यहां से आपको थोड़ा सा वीडियो कम दिख रहा होगा, ये प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, ये दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था और ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, तो आपके 4 मैसूर युद्ध हुए थे। देखिए मैंने ये एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है ताकि क्योंकि याद करने में आपको आसानी रहे। तो आप पहले मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर आपको इस तरीके से, आप भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में बना रहेगा कि मैसूर युद्ध कब हुए थे। क्योंकि जो एग्जाम होता है उसमें पूछते हैं कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, उसकी किस संधि के कारण हुआ था, उसका क्या कारण, युद्ध का क्या कारण था। तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। पहले मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। तो कितने युद्ध हुए थे? बहुत ही सिंपल याद करना, 4 हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। एक लाइन याद हो गई। अब ये कब हुआ था? पहला युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक। ठीक है, 1767 से 1769 तक। उसके बाद दूसरा कब हुआ? 1780 से लेके 1784 तक। उसके बाद तीसरा कब हुआ? 1790 से लेके 1700
1792 तक। और तीसरा कब हुआ था? 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये याद हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769। फिर दूसरा 1780 से 1784, और तीसरा 1790 से 1792। चौथा 1799 में जो हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। देखिए, दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। सिंपल याद करना। फिर उसके बाद पूछेंगे संधि, यहां पे लिखना है संधि। ये संधियां हैं। पहला मैसूर युद्ध जब समाप्त हुआ था, कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि, एम। फिर दूसरा किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था मैसूर युद्ध? मंगलोर की संधि, एम। और तीसरा युद्ध समाप्त हुआ था, वो कैसे समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि सी एस। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? एम एम एस। एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उसका करिए MMS, यानी कि मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। इसको भी याद कर लो। मद्रास छोटा है, मंगलौर थोड़ा सा बड़ा है, तो मद्रास पहले आएगा और मंगलौर पहले आएगा। थोड़ा सा इस हिसाब से आप याद कर लेंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में हॉल बैठेंगे तो आपने बहुत हो सकता है ये आपने जो चैप्टर पढ़ा है बहुत पहले पढ़ा हो, आपके दिमाग में उस समय स्किप कर जाए, नहीं याद में आए। तो आप इस तरीके से याद करिए कि मद्रास पहला जो आपकी मैसूर युद्ध हुआ है वो किससे वो किस संधि का के द्वारा समाप्त हुआ था, दूसरा किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, और तीसरा चौथे में कोई संधि नहीं हुई थी क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप MMS यानी पहला मद्रास, मंगलौर, फिर श्रीरंगपट्टनम। चलिए अब आते हैं उसका रीजन, वो किस रीजन के कारण हुआ था। देखिए, मैंने भी बताया ही था कि हैदर अली एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, तो उसकी जो राज विस्तार की नीति थी, इसके कारण जो है अंग्रेज मराठा निजाम में असंतोष था कि कहीं मेरे राज पे भी ना, और अंग्रेज तो चाहते ही थे कि वो दक्षिण पे भी उनका प्रभुत्व बने, क्योंकि ये जो भारत का नक्शा है, अगर वो यहाँ पे भी उनको आक्रमण मिल जाएगा तो यहाँ से वो अपना माल ला के सीधे यूरोप ले जाने में उनको आसानी होती, क्योंकि यहाँ पे मैसूर था। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अंग्रेज तो ये चाहते ही थे। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रथम युद्ध में जो है अंग्रेजों ने क्या करा, मराठा निजाम को मिला लिया आपस में, कहा कि उन्हें लाभ दिया कि हम आपको लाभ देंगे। ठीक है, मगर हैदर अली एक, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने क्या किया, कूटनीति का परिचय दिया, निजाम मराठाओं को अपने पास मिला लिया। अब बचा कौन? केवल अंग्रेज। तो यानी कि हैदर अली ने इस युद्ध में विजय पाई, और कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। अब आप समझिए, इससे पहले अंग्रेजों ने क्या कहते हैं, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ये इसके पहले ही अभी 3 या 4 साल पहले हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था? शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और मीर कासिम को, तीनों को इतनी बड़ी शक्तियों को हराया था, और हैदर अली ने अकेले ही अंग्रेजों को हरा दिया था। इतिहास में कहा भी जाता है था, हैदर अली एक ऐसा शासक था जिसने अपने दम पे अकेले ही अंग्रेजों को हराया था। ठीक है, और मद्रास में संधि हुई थी। मद्रास में संधि क्या हुई थी, जो भी जीते हुए क्षेत्र थे वो आपस में उन लोगों ने वापस कर दिए थे, और एक बहुत ही बड़ी धनराशि जो थी वो हैदर अली को अंग्रेजों ने दी थी। इससे हैदर अली की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, और इसमें एक निर्णय लिया गया था मद्रास की संधि में कि अगर कभी भी मैसूर पे कोई भी आक्रमण करेगा तो अंग्रेज हैदर अली का साथ देंगे, और हैदर अली भी अंग्रेजों का साथ देंगे। ठीक है, अच्छा द्वितीय, अब ये तो समाप्त हो गया। अभी दूसरे का, पहले के कारण मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे का युद्ध का कारण यही था कि जब अंग्रेजों पर मराठा, और वहां पे एक राजा थे मराठा के, उन्होंने जब मैसूर पे आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने मैसूर का साथ नहीं दिया था। ठीक है, मैसूर का साथ नहीं दिया, जिसके कारण हैदर अली को बहुत ही गुस्सा आया कि बताइए, जो संधि का उल्लंघन हो गया, क्योंकि संधि में ये दिया हुआ बात हुई थी कि अगर दोनों पे कोई भी आक्रमण करेगा तो आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका मेन पॉइंट क्या है, दूसरे मैसूर युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेजों का संधि का उल्लंघन। ठीक है, फिर आते हैं
इसका द्वितीय विश्व युद्ध का जो द्वितीय क्या कहते हैं मैसूर युद्ध हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? सर आयर क्रूड ने किया था। फिर हम पूछते हैं कि पोर्टा-नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। देखिए ये युद्ध 4 साल चला था, कोई एक दिन नहीं चला था, जिसमें एक पोर्टा-नोवा का युद्ध भी हुआ था जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। युद्ध के उपरांत 1782 में टीपू ने, किसने? टीपू ने युद्ध का बागडोर जो है अपने हाथ में ले ली थी। उसमें ये थोड़ा मैं साथ में लेके चलता हूँ। उस समय गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग गवर्नर थे। क्लियर हो गया फर्स्ट सेकंड। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे में क्या हुआ था? तीसरे में टीपू सुल्तान का फ्रांस एवं कस्टमतुनिया से समर्थन। देखिए तीसरा युद्ध था, टीपू सुल्तान अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान एक बहुत ही योग्य शासक था और वो चाहता था कि मैं फ्रांस और कस्टमतुनिया से सहयोग प्राप्त करके अंग्रेजों पे दबाव बना सकूं। ये चीज अंग्रेजों को भनक लगी, उनके बाद उनके संज्ञान में आई, तो उन्होंने तीसरा युद्ध कर दिया जिसमें टीपू की बहुत ही बुरी हार हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ था, जिसको अपमानजनक संधि कहा जाता है। अपमानजनक संधि में क्या हुआ? टीपू को अपना जो साम्राज्य था, राज्य था, उसका आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ गया। कितना? आधा, 1/2 भाग अंग्रेजों को देना पड़ गया। और 3 करोड़ रुपए हर्जाना के रूप में अंग्रेजों को देने पड़ गए। और उसके 2 बेटे थे, वो भी जब तक पूरी रकम नहीं दे जाएंगे वो भी अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिए गए थे। अंग्रेजों ने उसको, दोनों पुत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। या आप कह सकते हैं बंदी बना लिया था। तो यानी इसीलिए इसको एक अपमानजनक संधि कहा जाता है। तीसरा भी क्लियर हो गया। अब आते हैं चौथे पे। चौथे पे क्या हुआ था? उसमें गवर्नर थे वेलेजली। कौन थे? वेलेजली। वेलेजली उसमें क्या चला रहे थे? सहायक संधि। सहायक संधि टीपू सुल्तान के द्वारा स्वीकार नहीं करेगी, जिसके कारण जो है वेलेजली और क्या कहते हैं टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुआ और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। युद्ध स्थल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और 1799 में कोई संधि हुई नहीं क्योंकि वो खत्म हो गए। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। लास्ट में यहाँ पे क्या जाते हैं? पहले में कोई गवर्नर जनरल था नहीं, दूसरे में वारेन हेस्टिंग थे और तीसरे में कॉर्नवालिस थे और चौथे में वेलेजली थे। यानी कि VKV, ठीक है। VKV, इससे आप याद कर सकते हैं। अगर गवर्नर जनरल आप कंफ्यूज होंगे, V से वारेन हेस्टिंग, K से कॉर्नवालिस और V से वेलेजली, ठीक है। थोड़ा सा मैं ट्रिक पे बहुत जोर नहीं देता हूं, मगर आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और आपने वो ये चैप्टर बहुत पहले पढ़ा हुआ तो आपके दिमाग में आ जाएगा क्या था? MMS और VKV, यानी कि वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और वेलेजली, ठीक है। तो लगभग इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैसूर राज्य से, मैंने वो क्लियर करने का प्रयास किया है। ये मैंने आपको पहले हैदर अली के बारे में बताया, टीपू सुल्तान के बारे में बताया, जो युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए, समय क्या था और किस संधि के द्वारा ये समाप्त हुए, इनका क्या कारण था और उसके समय कौन से गवर्नर जनरल थे, ये क्वेश्चन पूछते हैं। लगभग मैंने अपने इस वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चन मैसूर राज्य से जो भी क्वेश्चन आते हैं मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।